आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3081। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन स्ट्रिंग टू मिनिमाइज इट्स वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है लोअर केस लेटर की और क्वेश्चन मार्क्स की। तो जैसे कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें लोअर केस लेटर्स होंगे और क्वेश्चन मार्क्स होंगे। फॉर अ स्ट्रिंग टी हैविंग लेंथ m कंटेनिंग ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर वी डिफाइन द फंक्शन कॉस्ट। तो एक कोई फंक्शन है कॉस्ट का जो कि ऐसे डिफाइन होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इक्वल्स टू टी आई दैट अपीयर बिफोर इट इन द रेंज 0 to i-1। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को समझाऊँ, इनका ये वाला एग्ज़ाम्पल AA वाले को एक्सटर्नल में लेके, तो इसका कहना है, तो इनके हिसाब से A और B, ठीक है, इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2। तो फिर इस इंडेक्स का कॉस्ट होगा कि इसके पहले इसके ए कितने थे, इसके पहले ए कितने थे, 0 ए थे, इसके पहले एक भी ए नहीं था, तो इस इंडेक्स का कॉस्ट हुआ 0। इस इंडेक्स का कॉस्ट होगा इसके पहले ए कितने थे, 1 था, तो इस इंडेक्स का कॉस्ट हुआ 1। इस बी का कॉस्ट होगा इसके पहले इंडेक्स ऐसे कितने थे जिसमें जहाँ बी प्रेजेंट है, एक भी नहीं, तो इसका कॉस्ट हुआ 0। तो टोटल कॉस्ट कितना आया 0 + 1 + 0 दैट इज़ 1। अगर मैं कोई और स्ट्रिंग लेता हूँ, लेट सपोज AAB, ठीक है, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके पहले कितने ए थे 0, इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके पहले कितने ए थे 1, इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके पहले कितने बी थे 0, इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके पहले कितने ए थे 2, इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके पहले कितने ए थे 3, 1 2 और 3, ठीक है, इसके पहले कितने सी थे 0, इसके पहले कितने सी बी थे 1 ये। तो टोटल सम कितना हुआ इसका 3 2 5 1 6 6 1 7, टोटल हुआ 7। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है ये हमें पता चल गया ना। अब क्वेश्चन बोला है कि योर टास्क इज़ टू रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन एस विथ एनी लोअर केस इंग्लिश लेटर सो दैट द वैल्यू ऑफ एस इज़ मिनिमाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो क्वेश्चन मार्क गिवन है उसको तुम किसी भी इंग्लिश लेटर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके बाद जो कॉस्ट आना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और इफ़ देयर आर मल्टीपल स्ट्रिंग रिजल्टिंग इन मिनिमम वैल्यू रिटर्न द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, तो मैं लेट सपोज पहले तो इसी एग्जांपल को लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम क्वेश्चन मार्क को किसी भी इंग्लिश को स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो अगर मैं इसमें ए क्वेश्चन मार्क ये था, अगर मैं इसको और इसको, ठीक है, इसको मैं रिप्लेस कर दूँ बी से और इसको मैं रिप्लेस कर दूँ डी से, तो हमारा स्ट्रिंग क्या बनेगी ABAD, और इसका कॉस्ट कितना आएगा, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 1 और इसके लिए 0। इसके लिए 1 क्यों आया, क्योंकि ए पहले से प्रेजेंट था ना, तो हमारा आंसर हुआ 1। तो हम ABAD रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम ABAD नहीं रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे ABAC। ये क्यों, क्योंकि देखो इसका भी कॉस्ट कितना आएगा 0 0 1 और 0, सम हुआ हमारा 1। लेकिन ये क्या है, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है, क्योंकि ये C और ये D, C ज़्यादा छोटा है ना D से, तो ये हो गया हमारा आंसर इस केस में ABAC। तो ये तो हो गया। अब हम देखो क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन होगा कैसे। देखो क्वेश्चन समझने के लिए 2-3 चीज़ें पहले खुद से ऑब्ज़र्व करो। तुम क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी अल्फ़ाबेट से। ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो लेट सपोज़ हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें सारे के सारे डिजिट्स A हैं, एक क्वेश्चन मार्क है, फिर सब A हैं। ठीक है, इसका अभी कॉस्ट कितना है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी कितना एक्चुअल कॉस्ट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन मार्क ना होता तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कुछ ये होता ना 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यही होता ना। अब लेट सपोज यहाँ क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन मार्क में अगर मैंने B डाला, अगर मैं B से लेके Z तक कुछ भी डालता हूँ, तो क्या हमारे एक्चुअल कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा?
15 में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ए डालता हूँ तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना चेंज होगा? तो अगर मैंने इसकी जगह ए डाला तो इसकी जगह ये ज़ीरो नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि इस ए के पहले कितने हैं? 1 2 3, और इसका कॉस्ट 3 की जगह कितना हो जाएगा? 4। इसका कॉस्ट 4 की जगह कितना हो जाएगा? 5। इसका कॉस्ट 5 की जगह कितना हो जाएगा? 6। तो हमारा टोटल अब आंसर कितना हुआ? 6 4 10 5 15 3 18 20 21 हो गया। पहले कितना था? 15, अब कितना हो गया? 21। डिफरेंस कितना आया? 6 का। क्या ये 6 हमारे टोटल काउंट ऑफ ए नहीं है? देखो, इस 6 इज़ नथिंग बट काउंट ऑफ ए इन एक्चुअल स्ट्रिंग। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जैसे तुमने ए ऐड किया तो इसके लिए ये 3 हो जाएंगे और इन तीनों के लिए ये एक एक बार काउंट होगा। तो मीन्स एडिंग एनी अल्फ़ाबेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट जो रहा होगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट रहा होगा, प्लस काउंट ऑफ दैट अल्फ़ाबेट। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो अगर हम कोई भी एक नया अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं तो जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट था उसमें काउंट ऑफ दैट अल्फ़ाबेट ऐड हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा न्यू कॉस्ट। ये चीज़ हमने फॉर्मूला निकाल लिया, यही फॉर्मूला इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने देखा कि एक नया अल्फ़ाबेट हम ऐड कर रहे हैं तो जितने उसके काउंट हैं उतने से ही उसका नया कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, लेट सपोज ए बी ए क्वेश्चन मार्क बी सी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ अभी कितना है इसका कॉस्ट? 0 0 1 1 0, कितना है आंसर? 2। अगर मैं यहाँ पे ए ऐड करूँगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा नया आंसर होगा 2 प्लस काउंट ऑफ ए। कितना है? 2 प्लस काउंट ऑफ ए। पहले कितने थे? 2, 4 हो जाएगा। देखो क्या 4 हो रहा है, यहाँ पे हमने ए ऐड किया तो अब इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? इसका कॉस्ट 1 और 2 2, तो टोटल 2 + 2 4 हो रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज़ मैंने यहाँ पे ए ना ऐड करके सी ऐड किया होता, यहाँ पे मैंने सी ऐड किया, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट क्या होना चाहिए? जो पुराना कॉस्ट था 2 प्लस काउंट ऑफ सी। कितना है? 2 प्लस काउंट ऑफ सी कितने हैं? 1, तो हुआ 3। देखो क्या 3 आ रहा है, तो सी के लिए तो यहाँ पे कॉस्ट 0 हो जाएगा, दैट इज़ इस जगह पे 0, लेकिन इस सी के लिए 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, ये 1 बढ़ जाएगा। तो अब हमारा आंसर कितना हुआ? 3 हो गया। हमारा फॉर्मूला वैलिडेट हो रहा है, हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। ठीक है, तो एक चीज़ और देखते हैं। फॉर्मूला तो हमारे वैलिडेट हो रहा है, लेकिन लेट सपोज़ क्वेश्चन मार्क था, मैंने यहाँ पे रखा ए, यहाँ पे मैंने ए रखा तो हमारा नया आंसर हो गया 4। ठीक है, इसके लिए 2 हो गया। लेकिन अब मैं इस वाले क्वेश्चन मार्क पे क्या रखूँ? इस वाले क्वेश्चन मार्क पे क्या रखूँ? अब ये वाला क्वेश्चन मार्क पे अगर मैं कुछ रख रहा हूँ, लेट सपोज़ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस पर तो मैंने क्या रख दिया था? ए रख दिया था ना। मैं सपोज़ इस पर रख रहा हूँ बी, तो अब हमारा नया कॉस्ट क्या होगा? अब हमारा नया कॉस्ट होगा 4 प्लस काउंट ऑफ बी। कितना हुआ? 4 पहले से था, और बी के कितने काउंट है? 1 2 3 7 हो गया। देखो क्या तुम यहाँ पे बी रख रहे हो, तो बी रखने पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे 1 का, और इस पे 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 का। तो अब सम कितना हुआ? 2 3 2 5 1 1 6। गलत हो रहा है क्या? 2 1 3, अच्छा हाँ, काउंट ऑफ बी कितने हुए? अच्छा, प्रीवियस काउंट हमें बताना होता है। 4 + 2 6। ठीक है, योगित ब्रो, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब तो हमें ये फॉर्मूला पता चल चुका है।
ठीक है, नया कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला पता चल गया है। अब हमें सिर्फ स्ट्रिंग निकालनी है कि वो स्ट्रिंग क्या होगी। ठीक है, अब हमें वो स्ट्रिंग निकालनी है कि वो स्ट्रिंग क्या होगी। तो चलो भाई देखते हैं। लेट सपोज हमारा ए बी क्वेश्चन मार्क ए बी ए। ठीक है, ठीक है। इसका अभी का कॉस्ट कितना है? इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 2, इसका 2, सॉरी इसका 1 और इसका 3। तो अभी का कॉस्ट है 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। ठीक है, तो अभी का कॉस्ट है हमारा 7। एक इसका, 2 इसका, एक इसका, इसका 3, 2, 5, 1, 6, 7। ठीक है, अभी का कॉस्ट है 7। लेट सपोज मैं यहाँ पे ए रखता हूँ और मैं यहाँ पे बी रखता हूँ। लेट सपोज, मैं नहीं कह रहा कि मिनिमम रिजल्ट देगा, मैं कह रहा हूँ बस यहाँ पे ए रख रहा हूँ, यहाँ पे बी रख रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ए रखा, हमारा नया कॉस्ट क्या आया? नया कॉस्ट आया 7 प्लस पुराने काउंट ऑफ ए कितना था? 1, 2, 3, 4, दैट इज़ 7 प्लस 4, 11। हमारा नया कॉस्ट आया 11। फिर मैंने रखा बी, तो बी के बाद पहले मैंने ए रखा था, फिर मैंने बी रखा। ठीक है, तो मैंने जब मैंने बी रखा तो अब क्या होगा? 11 जो कि नया कॉस्ट आया प्लस काउंट ऑफ बी हुआ 11 प्लस काउंट ऑफ बी। अब बी कितने हैं? 2, 13। तो हमने पहले मैंने ए रखा था, फिर मैंने बी रखा, तो हमारा आंसर आया 13। रखा था, फिर मैंने बी रखा, तो हमारा आंसर आया 11 और 13। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं पहले बी रख रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बी रख रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 7 प्लस काउंट ऑफ बी कितने थे? 1 और 2। हमारा यहाँ तक का आंसर हो गया 9। ठीक है, उसके बाद मैंने ए रखा, तो हमारा आंसर अब क्या होगा? 9 जो कि प्रीवियस था प्लस काउंट ऑफ ए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13। तो हमारा आंसर अभी भी 13 आया। ठीक है, तो मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तुम किस क्वेश्चन मार्क में क्या रख रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा। सॉरी, किस क्वेश्चन मार्क को तुम पहले भर रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा। तुम किसी भी क्वेश्चन मार्क को पहले भर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन मार्क को बाद में भर सकते हो। मीन्स अगर स्ट्रिंग में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तुम चाहो पहले इसको भरो, फिर इसको भरो, फिर इसको भरो, पहले इसको भरो, फिर इसको भरो, फिर इसको भरो, कुछ भी रख सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि रिजल्ट सेम आता है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि नए कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल लिया, प्रीवियस कॉस्ट प्लस काउंट ऑफ अल्फ़ाबेट। दूसरी चीज़ कि मैटर नहीं करता कौन से क्वेश्चन मार्क को तुम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। 2 चीज़ हमने हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए क्वेश्चन मार्क बी ए सी क्वेश्चन मार्क डी, ये था। ठीक है, तो अभी तक का कॉस्ट कितना था? 0, 1, 0, 2, 0, 0। तो अभी तक का कॉस्ट था 3। ठीक है, अभी तक का कॉस्ट 3 था और हमने यहाँ पे रख लिया। ए के काउंट टोटल कितने हैं? 3। बी के काउंट टोटल कितने हैं? 1। सी का काउंट कितना है? 0 और डी का काउंट कितना है? 1। अब तुम तुम्हें पता है कि क्वेश्चन मार्क मैटर नहीं करते हैं कि तुम कौन सा क्वेश्चन मार्क पहले भर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा? एक एक करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन मार्क भरना। अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भरना है तो मुझे पता है इसके बाद के ई 0 है, एफ 0 है और लेके अप टू जेड सब 0 है। तो मुझे पता है कि अब तक का कॉस्ट 3 है। तो 3 में मैं ऐसा कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे रखूँ जिसको रखने के बाद हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। तो भाई तुम सी रख सकते हो, ई रख सकते हो, एफ़ रख सकते हो, जेड रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सी रखूँगा क्योंकि सी रखने के बाद यहाँ पे सी रखूँगा। सी रखने के सी का काउंट 1 है तो मैं यहाँ पे सी नहीं रख सकता। ठीक है,
तो मुझे पता है 3 प्लस काउंट ऑफ दिस, ठीक है, 3 प्लस काउंट ऑफ दिस। नया कॉस्ट होगा, जो पुराना कॉस्ट था 3 प्लस काउंट ऑफ जो अल्फ़ाबेट मैं इस क्वेश्चन मार्क में रखूँगा। तो मुझे पता है ए रखूँगा, बी रखूँगा, सी रखूँगा, डी रखूँगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, ई को रख दूँगा। मैंने ई रख दिया यहाँ पे ई रखा। अब नया कॉस्ट क्या हुआ, 3 प्लस काउंट ऑफ ई जो कि था 0, तो अभी भी 3 नहीं रहा। अब मुझे यहाँ पे रखने की बारी आई, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, एफ़ रखा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रखने की बारी आई, मैंने यहाँ पे जी रखा, यहाँ पे मैंने क्या रखा, एच रखा, क्योंकि इन सब के काउंट 0 थे और इसको रखने के बाद कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा लेटर क्या हो गया, स्ट्रिंग क्या हो गया, AAEF BAC G और H, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर इस केस में तो बहुत ही ईजिली आ गया। मैं एक और टेस्ट केस देता हूँ जिसमें जो मैटर करेगा। लेट सपोज टेस्ट केस है ABCD EFGH IJKL MNOP QR ST UV WX Y क्वेश्चन मार्क। तो मुझे पता है A से लेके Y तक सबका काउंट कितना है, 1 है, ठीक है। और इसका अब तक का कॉस्ट कितना आएगा, इसका अब तक का कॉस्ट 0 आएगा क्योंकि दिख ही रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा लेटर रखूँ, तो लेटर क्या रख कि कॉस्ट मिनिमम हो, तो अब तक का कॉस्ट है 0 प्लस काउंट ऑफ जो भी क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, तो मुझे पता है कि Z यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे Z रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं Z रख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे Z रख दूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या रखना है, नया कॉस्ट क्या हुआ, 0 प्लस काउंट ऑफ Z, नया कॉस्ट हुआ 0। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ, क्योंकि Z रखने के बाद इसका काउंट कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, A का भी काउंट 1 है, A से लेके Y तक का काउंट 1 है, Z का भी काउंट 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे A रखूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे A रखूँगा हमारा नया कॉस्ट हो जाएगा 0 प्लस काउंट ऑफ A, कितना हुआ, 1। तो इस स्ट्रिंग का हमारा काउंट हो गया 1, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर ऑप्टिमल है, नहीं, ये आंसर ऑप्टिमल नहीं है। इसका एक और ऑप्टिमल आंसर था कि मैं यहाँ पे A रखता और यहाँ पे Z रखता, तो भी मेरा काउंट कितना आता, तो भी काउंट हमारा 1 ही आता। क्यों, देखो जब मैंने यहाँ पे A रखा फिर यहाँ पे Z रखा, तो यहाँ पे जब मैंने A रखा तो प्रीवियस कॉस्ट अब तक की कितनी चली थी, 0 प्लस काउंट ऑफ 0 क्या हुआ, काउंट ऑफ A कितना है, 1, तो हमारा आया 1। अब मैंने यहाँ पे जब Z रखा तो प्रीवियस कॉस्ट हो गई थी हमारी 1, और नया काउंट ऑफ Z कितना हुआ, क्योंकि हमने Z रखा है, काउंट ऑफ Z 0 था तो 0, तो नया कॉस्ट भी आया 1, इसका भी कॉस्ट 1 है, इसका भी कॉस्ट 1 है। तो रिजल्ट मुझे क्या देना चाहिए, लेक्सियोग्राफिकली मिनिमम देना चाहिए। तो इस केस में ये आंसर होगा, लेकिन आंसर हमने क्या रिटर्न किया, ये, ठीक है। ये समझ में आ गया, आंसर ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा ये वाला रूल आता है कि क्वेश्चन मार्क मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा पहला रख रहे हो। तो मीन्स इस क्वेश्चन मार्क को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे ZA रखा, बस मैं क्या करूँगा, इस A को इस साइड कर दूँगा, इस Z को शॉर्ट करके इस साइड कर दूँगा। इससे ये होगा कि क्वेश्चन मार्क हम कोई भी भर सकते हैं। तो एक तरीके से मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन मार्क भरा और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मार्क भरा। दिखने में लग रहा है कि मैंने ये वाला भरा फिर ये वाला भरा, जो कि मैंने ऑब्वियसली भरा है, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद मैंने दूसरा वाला पहले भरा है। यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम में लिखी हुई है। देखो साइड बाय साइड समझा देता हूँ, ठीक है। एक वेक्टर बनाया, ठीक है, मैंने काउंट्स किए हैं यहाँ पे एरे में, फिर मैंने वेक्टर में पुश कर दिया। क्या पुश किया है, जो एरे का एलिमेंट है, जो काउंट है और वो एलिमेंट, फिर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया। फिर मैंने एक कैरेक्टर V बनाया है। ये कैरेक्टर ये एरे क्या करेगा, ये सिंपली क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी कैरेक्टर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसको स्टोर करने वाला है, ठीक है। फिर मैंने एक एक करके सारे स्ट्रिंग्स पे चेक किया। क्या चेक किया कि अगर वो क्वेश्चन मार्क है, अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो मुझे कौन सा नंबर डालना चाहिए। इस एरे को मैंने शॉर्ट किया और ये एरे क्या कंटेन कर रहा है, ये यहाँ पे ये एरे को ये जो एरे है ये ST एरे है, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट किया है, किससे शॉर्ट किया है मैंने, इससे, दैट इज़ बाई काउंट से। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे सबसे पहला वाला
एलिमेंट डाल दिया। वो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो इस केस में ई को मैंने पुश कर दिया, फिर ई का काउंट बढ़ा दिया, और फिर से मैंने उस एरे को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे हर बार क्या चाहिए, पहला एलिमेंट सबसे छोटा चाहिए। इसकी जगह मैक्स हीप भी कर सकते थे, मैंने एरे यूज़ किया क्योंकि 26 लेटर्स हैं, तो शॉर्टिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। फिर क्या किया मैंने लास्ट में, इस एरे को शॉर्ट किया। ये एरे क्या है कि हर क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या डाला है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, जो पहला क्वेश्चन मार्क मिला था इस वाले में, उसकी जगह मैंने डाला था z। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क मिला था इसके हिसाब से, फिर मैंने डाला था a, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, हो गया क्या, a और z। और फिर मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन मार्क की जगह उसको इस एरे के एक एक करके इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया। तो पहले क्वेश्चन मार्क में a गया, दूसरे क्वेश्चन मार्क में z गया, और लास्ट में s को मैंने रिटर्न कर दिया। तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना, और इस क्वेश्चन को ट्राई करना कि सेट से करने का, मैक्स हीप से करने का, ठीक है, सॉरी मिन हीप, सेट से और मिन हीप दोनों से ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का, हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।